हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन सीरीज़ में जो वीक फर्स्ट के टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीक फर्स्ट के टारगेट्स में वो कैप का जो टारगेट था वो था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड स्पेलिंग्स। तो आप सभी लोग पूछते हैं कि आप वो कैप कैसे करते हो। ठीक है, वैसे तो सबका तरीका अलग अलग होता है और वो कैप जो है एक ऐसा टॉपिक है, उसे किसी भी तरीके से कर लीजिए, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। कभी भी कोई ये नहीं बोल सकता कि वो कैप मेरी कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि इतना वाइड एरिया है, इतने सारे वर्ड्स हैं, हम कभी भी सभी वर्ड्स को लर्न नहीं कर सकते। लेकिन जो जो वर्ड्स मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जितना हम कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। तो डेली की जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसमें बस एक ही क्वेश्चन मोस्टली रहता है, वो कैप को कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो कैप है। मेरी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो कैप थी, वो कैप है, क्योंकि 2021 के जो एग्ज़ाम में मेरा एक क्वेश्चन गलत रहा है, एक क्वेश्चन की कमी रही है। सिलेक्टेड होने में एक क्वेश्चन की कमी रह जाना बहुत बड़ी बात होती है, और वो कैप के 2 से 3 क्वेश्चन गलत होना, क्योंकि वहीं पर अगर वो कैप के क्वेश्चन सही हो जाते तो मैं आज सिलेक्टेड होती और आप सब लोगों को ये ना बताना पड़ता कि हाँ मैं 1 नंबर से रह गई हूँ। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, कोई यकीन नहीं करता। बोलते हैं कि हाँ 1 नंबर से, सभी ऐसे बोल देते हैं कि 1 नंबर से जब रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो सब ऐसे ही बोलते हैं 1 से रह गए, 2 से रह गए। तो एक क्वेश्चन और अगर मेरा सही रह जाता, नंबर से नहीं रही थी क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर काउंट होते हैं, तो एक क्वेश्चन और अगर सही हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तब मेरी जो सक्सेस थी वो मेरे साथ थी, मेरी जो तैयारी थी वो बहुत अच्छी थी और मैंने सब कुछ बहुत परफेक्टली किया था। लेकिन जैसे ही 1 नंबर कम हो गया, मेरी तैयारी काम की नहीं थी, मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, बहुत सारी कमियां रह गई जो मैंने नहीं की थी। मैंने अपनी कमियों पर ध्यान भी दिया और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश भी की। और उनमें सबसे बड़ी कमी थी, एक तो रिवीजन की। मैंने नोट्स तो बहुत ज़्यादा बनाए लेकिन उनमें रिवीजन नहीं कर पाई। और दूसरी सबसे बड़ी कमी थी वो कैप की। मैंने वो कैप को नज़रअंदाज किया। मैंने लिटरेचर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और ग्रामर की प्रैक्टिस की, लेकिन वो कैप की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की। थोड़े बहुत चीज़ें पढ़ी लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए था। और इसीलिए आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि वो कैप को कभी भी नेग्लेक्ट मत कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि वो कैप छोटी चीज़ है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन वो कैप के आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलिए, और 5-6 क्वेश्चन का अंतर बहुत होता है। एक क्वेश्चन से रह जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी का रिग्रेट रह जाता है कि काश मेरा एक क्वेश्चन और सही हो जाता। तो वो कैप मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो कैप मैं किस तरीके से लर्न करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जिस भी बुक से, अभी मैं एसपी बख्शी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर से कर रही हूँ उसकी जो वो कैप है। और वीक फर्स्ट का जो टारगेट है वो है स्पेलिंग्स एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो मैं वो कैप के जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है एसपी बख्शी से वही कर रही थी। और मैंने पहले के नोट्स हैं मेरे, इनको बस मैं अब रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि अब तो रिवीजन चल रहा है। अब मैं नए नोट्स कुछ नहीं बना रही हूँ, ओनली रिवीजन चल रहा है। तो मैं इस तरीके से वो कैप पढ़ती हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने वो कैप पढ़ा, एक पेंसिल या पेन आप अपने साथ रख सकते हैं। पेन नहीं रखिएगा, क्योंकि पेंसिल रखिएगा, वहाँ पर लिखना होता है। आप क्या कर सकते हैं, वो कैप लर्न करने का सबसे बेस्ट वे है कि उसको साथ ही साथ हिंदी मीनिंग वहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि हम जो है अपनी जो मातृभाषा है उससे जल्दी सीखते हैं, दूसरी लैंग्वेज से इतना जल्दी नहीं सीखते हैं। तो जो भी वर्ड्स हैं, जो आपके नोन वर्ड्स हैं, आप खुद से लिख सकते हैं, और जो आपके नोन वर्ड्स नहीं हैं आप डिक्शनरी लीजिए, मोबाइल में डिक्शनरी ओपन कर लीजिए। डिक्शनरी नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मोबाइल में आप डिक्शनरी ओपन कर लीजिए, या फिर गूगल में आप ओनली सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम आपको सब कुछ मिल जाता है। मीनिंग वहाँ से आप पेंसिल से वर्ड के साथ में ही लिख दीजिए। बुक मेरे पास यहाँ नहीं है, बुक नीचे रखी है, मैं आप लोगों को दिखाती कि मैंने किस तरीके से मीनिंग लिखे हुए हैं। तो सभी वर्ड्स के मीनिंग आप साथ ही साथ लिख लेंगे पढ़ते हुए ही। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत कम टाइम लगाना है। ये मैं शुरू की बात बता रही हूँ, बिल्कुल शुरू से जब आप पढ़ रहे हो। तो फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा और मीनिंग लिख लिया, ठीक है। दूसरे टाइम आप उसको वो कैप को पढ़ने जाएंगे, तभी, जरूरी नहीं बाद में कई दिन बाद पढ़ रहे, तभी आप दूसरी बार जब उसको पढ़ने जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, जो आपके नोन वर्ड्स हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, जिनका आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको एक भी वर्ड नहीं आता है ना। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें ऑलरेडी पता होते हैं, जिनका मीनिंग हमें पता होता है, जिनका सिनोनिम, एंटोनिम हमें पता होता है, तो आप उनको छोड़ देंगे।
एक बार पहले पढ़ चुके हैं, दूसरी बार पढ़ेंगे, ओनली पढ़कर छोड़ देंगे। बाकी जो दूसरे वर्ड होंगे जो आपके अननोन है या थोड़े से आपको टफ लगते हैं, आपको लगता है कि इनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है याद रखने में, कि बाद में आप इनको भूल सकते हैं, कन्फ्यूजन कोई रह सकता है, तो आप उनको सर्कल कर दीजिए। ठीक है, आप उनको राउंड कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए या फिर हाईलाइट कर दीजिए, जैसा भी तरीका आपको सही लगे। आप हाईलाइट कर देंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब भी आप उस पेज को ओपन करेंगे तो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको दिख जाएंगे, आप उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आपने हाईलाइट कर दिया जो वर्ड्स आप जिन वर्ड्स में आपको कन्फ्यूजन था या जो आपको टफ लगते थे या जो आपके अननोन वर्ड्स थे, आपने उनको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तीसरा काम आपको ये करना है कि जो आपके हाईलाइटेड वर्ड है आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, विद मीनिंग। आप उनको विद मीनिंग अगर लिखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप जब रिवीजन करने जाए तो आप ओनली टफ वर्ड्स को देखिए, क्योंकि नॉन वर्ड्स तो आपके एक तरफ रह गए, आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ओनली उन वर्ड्स को पढ़ना है जो आपके अननोन वर्ड्स हैं, टफ वर्ड्स हैं या कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप उनको एक बार लिख लेंगे तो जब लिखेंगे तब भी थोड़ा याद होगा, और फिर से जब एक बार रिवीजन करने आएंगे तो आपको ये पक्का लर्न हो जाएगा। तो परमानेंटली वोकैब को याद करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये मैंने अपनाया है। मैंने अपनी वोकैब को इम्प्रूव भी किया है। आप लोग देख सकते हैं, जब भी मैं कोई प्रैक्टिस सेट देती हूँ तो उनका जो एनालिसिस होता है उसमें वोकैब के क्वेश्चंस गलत होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि एंटायर वोकैब मैंने लर्न कर लिया है, लेकिन कम गलत होते हैं अभी पहले के मुकाबले। वोकैब पर मैंने थोड़ा वर्क कर लिया है, और पहले मैं इसीलिए आप लोगों को नहीं बताती थी क्योंकि मुझे खुद इस पर थोड़ा वर्क करना था, थोड़ा अपने आप पर ये ट्रस्ट करना था कि हाँ ये तरीका वर्क करता है या नहीं करता है। क्योंकि पहले ही अगर मैं बता दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सपीरियंस होता है, कोई चीज़ें अच्छी रिजल्ट देती हैं, अच्छा रिजल्ट देती हैं तभी बताया जाता है। देखिए इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो टफ वर्ड्स हैं या जो अननोन हैं वहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, जो वन वर्ड है उसका मीनिंग भी साथ ही में लिखा हुआ है। देखिए सभी के हिंदी मीनिंग मैंने यहाँ पर साथ ही साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं इनको रिविज़न करने आई हूँ, इसीलिए मुझे याद आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि वोकैब मैंने कैसे प्रिपेयर करी और कैसे आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने और भी नोट्स बनाए हुए हैं। ये देखिए पूरी की पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पर जो टफ़ लगते हैं मुझे टफ़ लगते हैं वो सब मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ये बने हुए हैं, सब एसपी बख्शी से हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सभी फोबियाज जो मुझे लर्न नहीं है, फोबियाज जो मुझे लर्न है वो बुक में ही मैंने वहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, और बाकी जो लर्न नहीं है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कहने का पर्पज़ ये है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, 2 से 3 बार एक चीज़ को करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको परमानेंटली लर्न कर पाएंगे। अदरवाइज किसी भी चीज़ को परमानेंटली लर्न करने का कोई इजी वे तो नहीं है कि आप पहली बार में देखेंगे और आपके माइंड में स्कैन हो जाएगा और आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो हो जाएगा। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है और कोई बताएगा भी नहीं, और ये भी तरीका कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अपना सीक्रेट, अपना तरीका कोई नहीं बताता है। मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं सारी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना दोहराएं। मैं सजेस्ट करती हूँ सभी को कि अच्छे तरीके से वोकैब, अच्छे तरीके से ग्रामर, अच्छे तरीके से लिटरेचर आप प्रिपेयर करें, ताकि एग्ज़ाम में गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये था मेरा तरीका वोकैब लर्न करने का। आपका क्या तरीका है और आपको ये तरीका कैसा लगा, ये फ्रूटफुल है या नहीं है? क्योंकि अगर मेरे तरीके से किसी को फ़ायदा होता है तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। आप अपने सजेशन, अपने ओपिनियन ज़रूर दिया कीजिए, बताया कीजिए कि कैसे आपको ये मेरे जो तरीके हैं लगते हैं, इनसे आपको कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है। तभी मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है कि मैं नेक्स्ट कोई टॉपिक उठाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उसको लर्न करने का तरीका या फिर उसको सॉल्व करने का तरीका, या कुछ भी जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपकी जो क्वेरीज होती हैं, वो क्वेश्चन आप जो पूछते हैं, मैं उन्हीं पर वीडियो बनाने का कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि आप सबके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टडी करते रहिए, एग्ज़ाम कभी भी हो कोई बात नहीं, जब भी होगा हो जाएगा। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ फ्रेंड्स।